जिस भाव के साथ पहला कदम उठा और मुझे वोट देने के लिए निकले, एक भाव जागा है, उस भाव के लिए निरंतर 5 वर्ष तक संकल्पित भाव के साथ काम करूंगा। जहाँ जहाँ जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का आकलन करेंगे, क्योंकि बीमारी पकड़ना सबसे बड़ी बात होती है, दवाई तो स्वतः मिल जाती है। क्या यही सिरफिरा जो पन है वो आपको जिला पंचायत अध्यक्ष तक ले आया है? वो तो जनता जानेंगी, जनता बतलाएंगे क्या है। जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष गौरी शंकर कश्यप जी। गौरी शंकर कश्यप काफ़ी कम उम्र के हैं और जिला में तो सबसे कम उम्र के हैं। एक विशेष बात यह है कि प्रदेश में भी सबसे कम उम्र के जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं और इस जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद में काफ़ी लोगों को इनसे आशाएं हैं, काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि ये देवभोग क्षेत्र के रहने वाले हैं और देवभोग में इनकी ख्याति समाज सेवक के रूप में तो है ही, साथ में कवि के रूप में भी है। कवि में साधारणतः उपनाम जोड़ा जाता है सिरफिरा। तो मुझे ऐसा लगता है इन्होंने जिस तरह से अपना नाम गौरी शंकर कश्यप सिरफिरा रखा है, जिला पंचायत को एक नई दिशा देने के लिए भी सिरफिरा की तरह ही काम करेंगे, पूरी लगन और मेहनत से। न समय देखेंगे न वो देखेंगे। इस स्थितियों के बीच में क्या इनकी सोच और विचार है, इनसे हम जानते हैं। आईबीसी में आपका स्वागत है। क्या सोच है आपकी, क्या विचार है और कैसे जिला को नई दिशा देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद फारूक भैया, और IBC 24 को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल लोगों का प्रेम आशीर्वाद बहुत बढ़ चढ़ के मिला। क्षेत्र क्रमांक 9 से विजय होकर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद, बहुत ज़्यादा प्रेम के साथ जिला पंचायत सदस्य चुनने के पश्चात जिला पंचायत अध्यक्ष बना। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और बिल्कुल एक आशाएं विश्वास जो जुड़ी हुई है अंतिम व्यक्ति तक, वहाँ तक पहुंचकर उनके उद्देश्यों को पूरा करना, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उस योजना को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, ये मेरा सबसे पहला काम रहेगा। और नित्य निरंतर जिस भाव के साथ पहला कदम उठा और मुझे वोट देने के लिए निकले, एक भाव जागा है, उस भाव के लिए नित्य निरंतर 5 वर्ष तक संकल्पित भाव के साथ काम करूंगा। जिस क्षेत्र से आप आए हैं, लोगों को एक उम्मीद थी कि काम कम उम्र का है, कैसे काम करेंगे, किन भावनाओं को लेकर काम करेंगे, क्या उस पर आप खरा उतरेंगे? ऐसा लगता है आपको उन दिक्कत और परेशानियों को आप पूरा कर लेंगे? उम्र कम है ये बात सही है, लेकिन भाव जो है राष्ट्र भाव से ओतप्रोत हूँ, इस बात को पूरा क्षेत्र जानता है। और यह राष्ट्र भाव से ओतप्रोत होना ही आज मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष के इसे बहुत बड़े दायित्व, बहुत बड़े पद तक पहुँचाया है। और यही राष्ट्र भाव से ओतप्रोत होकर मैं निरंतर राष्ट्र भाव के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए काम करूँगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप जिला पंचायत अध्यक्ष बन, कुछ सोच एक रखा होगा आपने, कुछ विचार रखे होंगे, किन कार्यों को प्राथमिकता देंगे, किन कार्यों को प्राथमिकता दे करके लोगों को राहत पहुंचाने का काम करेंगे? जैसे देखें तो ट्राइबल क्षेत्र होता है गरियाबंद, तो भी बहुत सारी समस्याएं भी हैं और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है हमको। समस्याएं तो ऐसा नहीं है कि एक सब प्रकार की समस्याओं को लेके हमको काम करना, चाहे चिकित्सा का समस्या हो, स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, सड़क हो, प्रत्येक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का एक, उनके घर तक पहुंच के उनके समस्याओं को समझ के उनके समस्याओं का समाधान करने का पहला हमारा संकल्प रहेगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आपने अभी समस्याओं को चेकलिस्ट नहीं किया है कि किन कार्यों को प्राथमिकता देना है, किसको अपने को आगे बढ़ाना है, इसके कोई सोच या कोई विचार नहीं है। अभी पहला कदम है, आप भी जान रहे हैं, पूरे क्षेत्र वाले भी जान रहे हैं। अभी एक बार पूरे क्षेत्र में दौरा रहेगा, जहाँ जहाँ जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का आकलन करेंगे, क्योंकि बीमारी पकड़ना सबसे बड़ी बात होती है, दवाई तो स्वतः मिल जाती है। तो बीमारी पकड़ेंगे, आप जैसे सभी पत्रकार बंधु हैं, आप सब बीमारी बताएंगे। अब बीमारी पकड़ने के लिए आप सब हैं ही, तो आप जब बीमारी बताएंगे तो फिर दवाई का इंतजाम करेंगे जिला पंचायत से और स्वतः ही सबका इलाज होगा। जी, आपने बहुत कम उम्र में काफ़ी अनुभव आपने हासिल किया है, बहुत सटीक उदाहरण दिया है। एक चीज़ और भी मैं कहना चाहूँगा कि गरियाबंद जिला लगभग 2 भागों में विभक्त है। एक पूरी तरह से ट्राइबल क्षेत्र है, तो एक ऐसा भी है कि एरिया जो है, राजिम विधानसभा की बात करूँगा, वो थोड़ा सा अलग से हट करके। दोनों के लिए क्या नीति बनाएंगे आप? ऐसा है कि दोनों के लिए जो नीति स्पष्ट रहेगा, सबसे पहले तो बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि गांव का समस्या गांव के अंदर और मोहल्ले का समस्या मोहल्ले के अंदर जितना ज़्यादा हो सके सॉल्व करने का ये मेरा सबसे पहले प्राथमिकता रहेगा। और अंतिम व्यक्ति तक हम पहुँचें और उनके कार्य को समझें, उनके समस्या को समझें, ना कि वो हम तक आए। ऐसा मेरा उद्देश्य। 5 वर्ष बिल्कुल एक सामान्य वनवास की तरह अंतिम व्यक्ति तक पहुँचें, ऐसा मेरा भाव है। एक अंतिम सवाल है,
आपके सामने एक बड़ी समस्या राजिम और बिंद्रानवागढ़ की है, क्योंकि बिंद्रानवागढ़ जहाँ कांग्रेस के विधायक हैं, वहीं राजिम में भाजपा के विधायक हैं, आप खुद भाजपा के हैं। किस तरह से तालमेल बैठा लेंगे, किस तरह विधायकों के बीच में, क्योंकि बगैर विधायकों को साथ मिले विकास होगा नहीं, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के विधायक से कैसा आप तालमेल बैठा लेंगे आप? बिल्कुल, मैं दोनों विधायकों से जाके मिलूंगा, क्षेत्र का जो समस्या है उन समस्याओं को रखूंगा। मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, क्योंकि क्षेत्र का जो समस्या है उस पे लेकर काम करने का प्रयास करेंगे, और बिल्कुल क्षेत्र के लिए काम करने के लिए निश्चित भाव के साथ दोनों से मिलकर क्षेत्र का जो समस्या है अंतिम व्यक्ति तक ये काम निरंतर रहेगा। एक अंतिम सवाल है जो आपसे व्यक्तिगत जुड़ा हुआ सवाल है। जी कभी एक नाम उपनाम रखते ही हैं सभी जनरली, जी आपने भी रखा है अपना उपनाम जी गौरी शंकर सिरफिरा। जी सिरफिरा का उद्देश्य कुछ अलग होता है, ये किस सोच के तहत आपने रखा है? क्या ऐसे कुछ गुण भी आप में है जो सिरफिरा की तरह? एक बहुत बड़ी घटना है ये तो। आप कभी, मैं एक सिरफिरे कुछ कहते हैं किताब भी लिखा हूँ, उसमें बहुत सारी चीजें हैं और बहुत लंबा समय है इसको बताने के लिए। और वास्तव में कुछ इतिहास लिखना है तो एक व्यक्ति में एक सिरफिरा वाला गुण होना चाहिए। दुनिया इतिहास पढ़ती है, जो सिरफिरे होते हैं वो इतिहास लिखते हैं, ये भी भाव है, आप जैसा समझें, है ना। क्या यही सिरफिरा जो पन है वो आपको जिला पंचायत अध्यक्ष तक ले आया है? वो तो जनता जानेंगी, जनता बतलाएंगे क्या है। अब मैं तो मात्र निवेदक हूँ और आशीर्वाद देने वाला जनता जनार्दन है। वो किस भाव के साथ मुझे आशीर्वाद दिए हैं वो जनता तय करेगी। गौरी शंकर कश्यप जी सिरफिरा अपनी बातों को रख रहे थे और उनका एक मूल उद्देश्य ये था कि समस्याओं के अंत तक पहुंचना है, जड़ तक पहुंचना है और उन समस्याओं को हल करना है। एक इनके सामने एक बड़ी समस्या थी जिस पर भी हमने चर्चा किया है कि राजिम और बिंद्रानवागढ़ विधानसभा, जहाँ कांग्रेस और भाजपा के विधायक के बीच में वो तालमेल कैसा बनाएंगे, क्योंकि खींचातानी का समय रहेगा। तो इन स्थितियों को भी वे कहते हैं कि सीधे तौर पर वे इस राजनीति से हट करके वो विधायकों तक पहुंचेंगे, विधायकों के पास जा करके अपनी बात रखेंगे, अपनी समस्या रखेंगे और समस्या का समाधान ढूंढेंगे, क्योंकि जनता उनके लिए प्रमुख है। फारूक मेमन, IBC 24, गरियाबंद।